नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडोलोगस। आई एम पवन कुमार और आज का हमारा नया टॉपिक है फेमस ट्रैवलर्स। इनके ऊपर क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं और ये स्टैटिक वो पोर्शन है। देखिए, आप लोग माने या ना माने, लेकिन मैं आपको ऐसा स्टैटिक करा दूंगा कि आप करंट अफेयर अपने एंड से पढ़ना और स्टैटिक जो हिस्ट्री से रिलेटेड होगा वो आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया है फेमस ट्रैवलर्स। शुरुआत में मिलेगी आपको करंट अफेयर और एंड में मिलेंगे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का है ये। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 8th इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई स्टार्टअप एक्सपो एंड समिट एट न्यू दिल्ली? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मनोज सिन्हा। सीएपीएफ नहीं, अभी यूपी में फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन ऊपर आया था कि जो मतलब क्वेश्चन है ना वही क्वेश्चन था कि जो हमारा ये एमएसएमई का स्टार्टअप हुआ था ये किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, मैंने कि ये वाला क्वेश्चन बनाया कि किसको किसने किया था, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। एमएसएमई और एमएसएमई के लिए जो मीडियम, स्मॉल और मीडियम, मतलब स्मॉल, मीडियम और एंटरप्राइज होता है ना, तो मीडियम वाले के लिए 50% शेयर की वो दी गई छूट। तो ये क्वेश्चन ये भी था कि कितने परसेंट की छूट मिलेगी। 50% की छूट मिलेगी एमएसएमई को स्टार्ट करते हैं अगर वो। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मनोज सिन्हा। नेक्स्ट है अ बुक टाइटल्ड इंडियाज़ इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी। ये बुक अभी आई है और ये बुक है आपकी अगस्त की। ठीक है, मैंने जो करंट अफेयर लिया है आपका, ये आपका अगस्त का ही है। अगस्त और सितंबर का लास्ट वीक जो हमारा गया ना 1 से 10 तारीख के बीच का, वहीं का करंट अफेयर सारा ये। द बुक ये है इंडियाज़ इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री, ऑथर्ड बाय होम? इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, पुलाप्रे बालकृष्णन। पुलाप्रे बालकृष्णन। नेक्स्ट है एज पर एनसीआरबी डेटा फॉर 2019 to 2021 period, which city is the most unsafe metropolitan city with 13.982 crimes, 13,982 crimes? ठीक है, ऑप्शन हमारा बी, दिल्ली। दिल्ली नंबर 1 है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स AI मिशंस 4 स्टार्टअप्स टू रिप्रेजेंट इंडिया एट G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क, DIN? क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा टिपिकल, अगर इस पे बनेगा तो इसका आंसर है बी, तेलंगाना ने चालू किया है। मतलब उसका अपना AI डिजिटल मिशन चालू है ये वाला, और काफ़ी न्यूज़ में रहा था, हिंदू में और दैनिक जागरण दोनों में जगह था, तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिलीज द कम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया एट द रेट 100 इन न्यू दिल्ली? ऑप्शन है सी, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब क्या हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिलीज्ड द मतलब एक तरह से रोड मैप हमारा ये प्रतिस्पर्धा के ऊपर जो रोड मैप है ये किसने लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में, जिसका नाम क्या था, इंडिया एट द रेट 100। ठीक है, और किससे रिलेटेड है, कम्पिटिटिवनेस रोडनेस है, रोड मैप, कम्पिटिटिवनेस रोड मैप। इसका आंसर हमारा मैंने आपको बता दिया, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ से हमारे ये जो फेमस ट्रैवलर्स थे, एनवॉयज़ थे, उनके ऊपर मैंने सारी वीडियो ली है ये वाली, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो होंगे वो एंड में मिलेंगे। बाकी हमारे को इसको रिसाइड करना है, टॉपिक है उनके बारे में जानकारी दे रखी है, तो इनको आप अपनी तरफ से अपने एंड से अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना। 1-2 बार वीडियो दोबारा देख लेना तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से। अल मसूदी पहला लिया है, अल मसूदी। इनका जो टाइम पीरियड था आने का वो था 1957 AD। ठीक है, AD अन्ना डोमिनी, और AD हमारा क्या था, 0 AD से हमारी जो ये कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और उससे पहले होता था क्या, BC, बिफोर क्राइस्ट। अब इनके बारे में कुछ जानकारी। एन अरब ट्रैवलर, ये एक अरब ट्रैवलर थे। ही हैज़ गिवन एन एक्सटेंसिव अकाउंट ऑफ इंडियन, यहाँ पे ये इंडिया है, सॉरी, इंडिया इन हिज वर्क मुरूज उल जहाव। तो मतलब मिडिवल के ऊपर आपके ना टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली, खास करके पीसीएस एग्जाम्स में, और अब तो खैर जो एसएससी है वो भी इस तरह के क्वेश्चन पूछने लगा है, और यूपीएससी में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया में जो उसका वर्क था ये मुरूज उल जहब, इसको किसने लिखा था, ये किसके द्वारा एक्सटेंसिव अकाउंट चालू किया गया था, बनाया गया था, वो था हमारा कौन, अल मसूदी, और ये कहाँ का था, अरब ट्रैवलर था। नेक्स्ट हमारे इब्न बतूता, इनका टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड जो है ना इनके इंडिया में आने के हैं, तो ये था क्या, 1333 to 1347 AD मतलब अन्ना डोमिनी, ईसा के जन्म के 1333 साल बाद, मतलब 1333 साल जब था, मतलब 1000 साल, 300 साल, उसके बाद 33 साल अलग, ये जब टाइम हो गया तब इब्न बतूता भारत आया था, और 1347 AD तक ये रहा था। ठीक है, 13, 33, 4, 17 साल यहाँ पे रहा था। ये था एक मॉरिश ट्रैवलर। ही विजिटेड
इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। हिज बुक रहला सॉरी हिज बुक रहला, रहला कई बार क्वेश्चन पूरे पेपर में पूछी जाती है। रहला, और ये क्या थी, एक ट्रेवलॉग था, मतलब जो यात्रीगण होते हैं ना उनके ऊपर सारी मतलब यात्राओं के ऊपर जानकारी थी इसमें सारी। ट्रेवलॉग थ्रोज अ लॉट ऑफ लाइट ऑन द रीन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक एंड द जोग्राफिकल कंडीशन, जो मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, और ट्रेवलॉग था, जोग्राफिकल कंडीशन के बारे में बताया गया था, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस ऑफ इंडिया, दोनों जगह इसमें हैं। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं और तो प्लीज़ उसके लिए आई एम सो सॉरी, बस लेकिन गलत कुछ नहीं है, बस स्पेलिंग आगे पीछे हो गई थोड़ी सी। नेक्स्ट है जॉन होगेन वॉन लिंचेस्टीन, ये एक थोड़ा सा था, मुझे नया मिला तो मैंने सोचा कि इसको ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि लिंचेस्टीन के ऊपर कोई एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। ही वॉज अ डच ट्रैवलर हु हैज़ गिवन अ वैल्यूएबल अकाउंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ साउथ इंडिया। इन्होंने मेनली क्या कहा था, साउथ इंडिया की जो जानकारी थी उसके ऊपर अपनी जानकारियों को साझा किया था आगे जा करके। हु हैज़ गिवन वैल्यूएबल अकाउंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में बताया। ठीक है, डच ट्रैवलर था। नेक्स्ट है विलियम हॉकिंस, इनका टाइम पीरियड है 1608 टू 1611 AD, AD मतलब अन्ना डोमिनी। ही वॉज ए इंग्लिश एम्बेसडर ऑफ ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर 1609। ठीक है, विलियम हॉकिंस पहला व्यक्ति था जो जहांगीर के दरबार में बहुत सारे ढेर सारे गिफ्ट लेकर के आया था, और यहीं से देखा जाए और जहाँ तक मेरी जानकारी है यही वो टाइम पीरियड था जहाँ से मतलब अंग्रेज़ों की भारत में एंट्री चालू हो गई प्रॉपर वे में, और इन्होंने जहांगीर को बहुत सारे गिफ्ट दिए इनको, फिर यहाँ का दीवान भी बनाया गया, काफ़ी साल तक दीवान बन के रहे, फिर वापस गए, सबको बताया कि ऐसे ऐसे भाई वहाँ पे इतने सारे लोग हैं और सब सीधे साधे लोग हैं, और उनके पास पैसा बहुत है, धन बहुत, उनके पास बेशुमार धन है। तो वही फिर आगे कहानी थी जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चालू हो जाती है हमारी इसके बाद। ही वॉज अ इंग्लिश एम्बेसडर ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट। ठीक है, ने इनको भेजा था यहाँ पर टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर 1609, टाइम पीरियड डाला याद रखना, 1609 में यहाँ पे पहुँचे थे। हाँ, आई सिंह नेक्स्ट है हमारे 671 टू 695 AD, ये इनका टाइम पीरियड था भारत के अंदर। ही वॉज अ चाइनीज़ ट्रैवलर एंड ही, उन्होंने क्या कहाँ किया था, बुद्धिज़्म को इन्होंने इस सिंह के ऊपर एक अलग से कहानी बन सकती हैं, पूरी जानकारियाँ बन सकती हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम के थ्रू जो ज़रूरी था वो मैंने लिया है। इस सिंह आए थे, उसके बाद फाहियान आए, फिर हुएनसांग, मतलब पहले, हाँ फिर यही टाइम पीरियड था इनका। एक बार आप लोग अपने हिसाब से चेक करना कि पहले कौन आया और आप बाद में कौन आया, और ठीक है कमेंट में बताना, फाहियान, इत्सिंग और हुएनसांग, तीनों की क्रोनोलॉजी बताना मेरे को। ही विजिटेड इंडिया इन कनेक्शन विद बुद्धिज़्म, मतलब बुद्धिज़्म के प्रचार के लिए, ज्ञान के लिए यहाँ पर आए थे ये। हिज वर्क बायोग्राफीज ऑफ एमिनेंट मॉन्क्स होते हैं हमारे जो बुद्धिस्ट, जो हमारे भिक्षु होते हैं, वो प्रोवाइड्स अस यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। आई थिंक का टाइम पीरियड याद रखना, बुद्धिस्ट के लिए लोग ये यहाँ पर आए थे। नेक्स्ट है हमारा मैगस्थनीज 302 टू 298 BC, एन एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही आया था। चंद्रगुप्त का दरबार को देख करके बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे, और असल में आप लोग ये हमेशा ध्यान रखना कि चंद्रगुप्त का जो दरबार था ना वो लकड़ी का बना था, मोस्ट ऑफ द, मतलब उसमें 90% जो मटेरियल था वो लकड़ी का था। सॉरी। ही रोट एन इंटरेस्टिंग बुक इंडिका। इंडिका किसकी बुक है, मैगस्थनीज की बुक है। 302 टू 298 BC इनका टाइम पीरियड है यहाँ का। इन विच ही गेव अ विविड अकाउंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्याज रीन। ठीक है, तो यहाँ की इन्होंने पूरी जानकारी दी थी। नेक्स्ट है हमारे अलबरूनी, इनका टाइम पीरियड है 1024 टू 1030 AD। ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड था, मतलब 6 साल यहाँ पर रहे अलबरूनी। हिज रियल नेम वाज अबू रेहान महमूद या फिर मोहम्मद तो नहीं है, महमूद ही है, अबू रेहान महमूद, एंड ही कम टू इंडिया अलॉन्ग विद महमूद गजनी ड्यूरिंग वन ऑफ हिज इंडियन रेड्स। ठीक है, महमूद गजनी के साथ ही आया था और उसी का एक तरह से राजदूत बन के यहाँ पे रहा। ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर इंडिया एंड रोट अ बुक तहकीक हिंद। ठीक है, यहाँ पे ई आएगा, आई की जगह तहकीक हिंद। द बुक डील्स विद सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन इंडिया। मतलब कुल मिलाकर के 2 ही 3 इसमें जानकारी हैं। गजनी का राजदूत गजनी के साथ जब उसका आगमन तो उसके साथ यहाँ पर आया था, फिर यहीं पर रहने लगा। इसकी बुक है कौन सी, तहकीक हिंद, जो कि यहाँ के राजनीतिक
यहाँ के राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन की जानकारी देती है अल-बुरूनी। 1024 से 1030 इसका एडी टाइम पीरियड है। नेक्स्ट है मार्को पोलो। इनका टाइम पीरियड है 1292 टू 1294, मतलब 2 साल ही है, ज़्यादा टाइम नहीं। एडी का टाइम पीरियड था इनका। ही इज़ अ वेंटियन ट्रेवलर। ही विजिटेड साउथ इंडिया 1294 एडी ड्यूरिंग द रीन ऑफ पांडियन रूलर। कुल मिला के पांडियन रूलर के टाइम पर आए थे। 1294 एडी में यहाँ पे पहुँचे थे, ठीक है। मतलब उन्होंने साउथ इंडिया, जो दक्षिण भारत थी, दक्षिण भारत का जो भ्रमण किया था वो 1294 में किया था, और वहीं से नीचे से निकल गए पानी के रास्ते बाहर, ठीक है। और मादेरवर कुलशेखरा, इसको आप पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है, कुलशेखरा 1272 टू 1311, मतलब इन्हीं का ये टाइम पीरियड था। राजा यहाँ के दरबार में गए थे ये। His work, the book of Sir Marco Polo, give an invaluable account of the economic history of India। ठीक है, इनकी बुक का नाम क्या था? द बुक ऑफ सर मार्को पोलो। नेक्स्ट फाहियान 405 टू 411 एडी, ठीक है। इनका टाइम पीरियड यही था, यहाँ पर 6 साल यहाँ पे रहे। इनके बारे में कोई जानकारी पढ़ते हैं। ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकेंड और विक्रमादित्य, मतलब दोनों का टाइम पीरियड था। चंद्रगुप्त थे, उसके बाद विक्रमादित्य आ गए। दोनों के टाइम पीरियड में भी फाहियान मौजूद थे। द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज विजिट वाज टू सी द होली प्लेसेस ऑफ बुद्धिज्म एंड टू कलेक्ट बुद्धिस्ट बुक्स एंड, मतलब उनके जो रैली से, जो उनके एक तरह से रैली, इसका वर्ड का वो मतलब होता है लिटरेचर, एक तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट चाइनीज़ पिलग्रिम टू विजिट इंडिया। अब ये तो हमारे को श्योरिटी हो गई कि फाहियान सबसे पहले आए थे। फाहियान एत्सिंग या फिर फाहियान एत्सिंग और हुइनसांग। अब 2 बचते हैं आपके लिए होमवर्क में, अच्छे से बताना फाहियान के बाद दूसरा कौन आया, फिर तीसरा कौन आया। नेक्स्ट सर थॉमस रो 1615 टू 1619 एडी। ही वॉज एन एम्बेसडर ऑफ जेम्स फर्स्ट। ये आई नहीं है, फर्स्ट है, जेम्स फर्स्ट के एम्बेसडर थे। किंग ऑफ इंग्लैंड, जो कि किंग इंग्लैंड के किंग थे। एट द कोर्ट ऑफ जहांगीर द मुगल एम्परर। कुल मिलाकर के थॉमस रो भी जहांगीर के टाइम पीरियड में ही भारत आए थे। नेक्स्ट है फ्रांसिस्को पालसेट, यार ऐसे शब्द नहीं पढ़े जाते, फ्रांसिस्को पढ़ लो सिर्फ, फ्रांसिस्को ये डैश 1620 टू 1627 एडी। ही वॉज अ डच ट्रैवलर, मतलब ये भी डच ट्रैवलर थे। who stayed at आगरा एंड गेव अ विविड अकाउंट ऑफ फ्लरिशिंग ट्रेड एट सूरत अहमदाबाद। कुल मिलाकर के इन्होंने जो भारत का व्यापार था उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी ली, क्योंकि जो डच थे उन्होंने तो आक्रमण किया था, भारत पे कब्जा करना चाहते थे। तो उन्होंने यही था, ये कैम्बे, लाहौर, मुल्तान, कुल मिलाकर के जो ये तटवर्ती इलाके थे, कोस्टल एरियाज थे, वहाँ सारे गए और सारे देखा कि भाई यहाँ से तो ट्रेड बहुत अच्छा होता है, लूटो, देश है ये लूटने के लिए। अब हमारे आते हैं नेक्स्ट हुइनसांग 630 टू 645 एडी। ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आते हैं हुइनसांग। तीनों आपको यहीं मिल गए हैं। अब दोबारा वीडियो पीछे करना और देखना पहले कौन आया कौन बाद में आया। नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ से हमारे कुछ क्वेश्चन चालू हैं, इनको अच्छे से समझ लो, पढ़ लो, उसके बाद देखते हैं। मैगस्थनीज विजिटेड ड्यूरिंग विच किंग रूलर। मैंने अभी आपको बताया किसके दरबार में आया था मैगस्थनीज। ऑप्शन ए सर जी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मैगस्थनीज, गलत मत दो कुछ भी। व्हेन डिड हुइनसांग कम टू इंडिया। हुइनसांग कब आया? आंसर बी 630 टू 645 एडी। नेक्स्ट, मार्को पोलो हैज़ कम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच रूलर। मार्को पोलो आया कुछ याद? पांड्यन रूलर के टाइम पर आए थे। नेक्स्ट, हु वाज द इंग्लिश एम्बेसडर ऑफ ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर। क्या है ये? हु वाज द इंग्लिश एम्बेसडर ऑफ ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट के द्वारा जो भेजे गए थे वो कौन थे? थॉमस रो या विलियम हॉकिंस? विलियम हॉकिंस थे, जिन्होंने भेजा था किसको? विलियम हॉकिंस को 1606 में। 1606 में, हाँ जी, 1606, यही था ना, यही था। हाउ मैनी टाइम्स JB, ये है जीन बैप्टिस्ट ट्रेवरनियर, विजिटेड इंडिया 2020 के प्री के एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था UPSC के। ये भारत में कितनी बार यात्रा करी इसने? 6 बार यात्रा करी थी। शाहजहाँ और एक इंसान और था, इसके दरबार में आए थे। कमेंट में बताना, मेरे को भी क्लिक नहीं कर रहा। शाहजहाँ के दरबार में थे और एक और था, अलाउद्दीन खिलजी, नहीं खिलजी नहीं था। खैर, नेक्स्ट है हमारा, ये हमें सर्च मतलब आप लोग सर्च करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट, रेहला बुक इज़ रिटन बाय विच ऑफ द ट्रैवलर।
रहला मैंने वही बताया था आपको, किसके द्वारा? इब्न बतूता। नेक्स्ट, फाहियान कम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच रूलर, किसके दरबार में फाहियान आया था? बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ पर ये चीज़ें आपकी समाप्त होती हैं और प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग टू बॉटम ऑफ माई हार्ट, प्लीज़ सीरियसली सुन लीजिए कि सिर्फ मेरे को मतलब क्वेश्चन और डायरेक्ट ऑप्शन टिक करा देना मेरे को ज़्यादा इससे पढ़ाना भी ठीक नहीं लगता है। मेरी मोस्टली वीडियोज़ जो होती हैं आपने देखा कि कुछ टॉपिक जो है जिनमें ऑब्जेक्टिव ही है, उसके अलावा मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, क्योंकि जो कहानियाँ दिमाग में रह जाती हैं ना, जब तक हम डेप्थ में नहीं पढ़ते तब तक हमारे को चीज़ें रिकॉल नहीं होती ढंग से दोबारा। जब आप इस वीडियो को एक बार ईमानदार से सुन लेंगे और दूसरी बार सुनने के लिए आएंगे ना, तो आपको सारी कहानी रिसाइट होगी ऑलरेडी। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, जिसको अगर समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ एक दो बार वीडियो दोबारा देख लेना। मैंने बहुत आराम से कोशिश करी है और जितने इंपॉर्टेंट थे वही लिए हैं। और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करें अच्छे से, शेयर कर देना अपने दोस्तों को अच्छे से, ठीक है। थैंक यू।